Hello student, good evening to all. Now start chemistry lecture and yesterday मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में स्पेशल एग्जांपल्स करा रहे थे। तो स्पेशल एग्जांपल्स में हमने आपको कार्लो एसिड, मार्शल एसिड, CrO5, उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स दिया था आपको। यस ना? नाउ और एक दो लिख लो अब। Fe4 FeCN6 whole thrice, CN6 whole thrice, Fe4 FeCN whole 6 और ये whole thrice। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 होता है और इसका जो होता है +2 होता है। तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि इनर आयरन और आउटर आयरन, या ये पूछेगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयरन। तो ये जो आयरन है उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अब इस कंपाउंड के बारे में हम बाद में टीच करेंगे, 11th-12th में आपको डिटेल में जाएंगे, बट अभी के लिए आप ध्यान में रखना। अब ये मत पूछना सर ये कैसे आ गया, बस अभी आप ध्यान में रखना। जब 11th-12th में आ जाओगे तो इस कंपाउंड के बारे में जब डिटेल हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, तो हम उस चीज के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, तो इसका आयरन +3 होगा, इसका +2 होगा। तो यहाँ पर हमें आउटर स्फीयर है, यह है इनर कॉम्प्लेक्स आयरन। अगर आपसे पूछेगा इनर कॉम्प्लेक्स आयरन का बताओ तो आप आयरन +2 बताना, आउटर आयरन का बताओ तो आउटर आयरन का +2 होगा। राजवी का डाउट है व्हाट इज यूज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का बहुत यूज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में हम यूज है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का जब हम यूज के, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इन सोडियम अमलगम, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, सोडियम अमलगम NaHG, इन सोडियम अमलगम, इसको बोलते हैं सोडियम अमलगम। इन सोडियम अमलगम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज 0, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज 0। अक्सर सोडियम का +1 होता है, लेकिन सोडियम अमलगम मर्क्यूरी के साथ जब लगा होगा तो उसको हम बोलते हैं सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम बराबर है। तो सोडियम अमलगम में सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 होगा। अब ध्यान से देखना, आपको मैंने ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बताया था। डू यू नो व्हाट इज ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड? Each and every student, have you know about peroxide, superoxide and साक्षी? यस, राजवी नो, ओके। मैंने आपको टीच किया था ना ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपरऑक्साइड, सब बोल रहे यस। रिधिराज यस, स्वरा यस, टीच किया था ना मैंने आपको। देखो ध्यान से इधर, अल्कली मेटल व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ध्यान देना, अल्कली मेटल लाइक लिथियम, अल्कली मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म Li2O, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड। सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड। रुबिडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म रुबिडियम ऑक्साइड। सीजियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म सीजियम ऑक्साइड। दीज आर ऑक्साइड, ऑक्साइड, these are oxide. Oxide means what will charge on
ऑक्सीजन, व्हाट विल बी चार्ज ऑन ऑक्सीजन? ऑक्साइड मीन्स अगर ऑक्सीजन में -2 चार्ज होता है तो हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड। इफ ऑक्सीजन होल्ड -2 चार्ज दैट इज नोन एज ऑक्साइड। अगर ये फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए तो ये आगे रिएक्शन नहीं होता है। अगर हम सोडियम को फर्दर रिएक्शन कराए ऑक्सीजन से, ये बनता है Na2O2, दैट इज कॉल्ड सोडियम पर ऑक्साइड। इसका नाम है सोडियम पर ऑक्साइड। तो प्रॉब्लम ये है, जैसे राजवी ने पूछा कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज क्या है, तो पहला यूज तो हमें यही दिख रहा है कि नाम में पर ऑक्साइड, इसका नाम कैसे पड़ गया। अब यहां ध्यान देना, पर ऑक्साइड किसको बोलते हैं? पर ऑक्साइड जो होता है, ये O2 पे यहाँ चार्ज कितना होगा? तो एक सोडियम यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 + 2 होगा, तो O2 पे चार्ज कितना हो जाएगा? -1 होगा, नहीं होगा? होगा ना। तो पहले मैं यहाँ निकाल रहा हूं, तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज क्या हो जाएगा? -1। या तुम ऐसे निकाल लो, इस ऑक्सीजन पे चार्ज निकालो तुम, बराबर है क्या? पहले इधर आओ, यहां से देखते हैं। यहां देखो Li2O, तुम्हें ऑक्सीजन पे चार्ज निकालना है, तो निकालो चार्ज। तो ऑक्सीजन पे चार्ज निकालना है तो X मान लो, और लिथियम पे क्या होता है? +1। एक लिथियम पे +1 और एक लिथियम पे +1, 2 लिथियम है तो +2 = 0। X = क्या आ गया? -2। यानी ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? -2। तो यहाँ ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, इसलिए इसको हम किस नाम से जानेंगे? ऑक्साइड के नाम से जानेंगे। यहां ध्यान देना, Na2O2, यहां ऑक्सीजन पे चार्ज निकालना है, तो ऑक्सीजन पे मान लेंगे X, तो यहाँ क्या मानेंगे? 2X, क्योंकि 2 है, यहाँ मान लेंगे 2X। और सोडियम पे, एक सोडियम पे +1, तो 2 सोडियम पे +2, तो +2 = 0। X = कितना आ गया? -1, यानी ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ गया। तो यहां पर हम चार्ज के अकॉर्डिंग भी हम बोल सकते हैं, -1 आ गया, तो अगर ऑक्सीजन में -1 आएगा तो हम इसको पर ऑक्साइड बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से तो पहला इसका यूज आ गया नाम पे ही ना, हम जब नेम लिखते हैं, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, तो इसको पर ऑक्साइड बोलते हैं, पर ऑक्साइड बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन पे -2 आ गया तो हम इसको ऑक्साइड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड। तो पहला तो तुम्हारा नोमेनक्लेचर का, ऑक्सीडेशन स्टेट का यही यूज हो गया नोमेनक्लेचर में, ऑक्साइड बोलना, पर ऑक्साइड बोलना। तो यहां ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? -1, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पर ऑक्साइड। ओके ना। नाउ अगर हम इसको रिएक्शन कराएं, ये बनता है KO2। क्या बनता है? KO2। इसको बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड क्यों बोल दिया गया? तो तुम चार्ज निकालो, यहां पर KO2 में O2 का चार्ज निकालो, ऊपर दिख रहा है ना सबको, तो O2 में चार्ज निकालो, तो O2 का क्या मान लोगे? 2X। और पोटेशियम पे कितना चार्ज? +1 = 0। X का वैल्यू क्या आ गया? -1/2। अगर ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज होगा तो किस नाम से जानेंगे? सुपर ऑक्साइड। तो तुमसे अगर कोई बोलेगा कि डिफाइन ऑक्साइड, डिफाइन पर ऑक्साइड, डिफाइन सुपर ऑक्साइड, तो तुमको उसको एक ही लाइन में डिफाइन करना होगा। अगर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है तो ऑक्साइड बोलेंगे, अगर ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है तो पर ऑक्साइड बोलेंगे, और अगर ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज है तो हम सुपर ऑक्साइड बोलेंगे। तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर O पे -1/2 चार्ज है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। तो हर जगह ऑक्सीजन पे एक ही चार्ज नहीं होता है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1/2 है। तो सोचो कि ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड कब बोलेंगे? दैट्स लाइक रिविडियम। रिविडियम को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो RbO2 बनता है, और इसको भी कराते हैं तो CsO2 बनता है। यानी कि ये जो है लिथियम ओनली फॉर्म ऑक्साइड,
पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है। ये ऑक्साइड भी बनाता है और क्या बनाता है? सुपर ऑक्साइड बनाता है, पर ऑक्साइड बनाता है। ये सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है। ये जो है वो ऑक्साइड भी बनाते हैं, पर ऑक्साइड भी बनाते हैं और सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये तीनों बनाता है। ये केवल दो बनाएगा और ये नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ये तीनों बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम लिखते हैं। अगर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ गया तो दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ गया दैट इज कॉल्ड पर ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज आ गया दैट इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। तो पहला चीज तो ये है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे ही जान पाएंगे कि किसका नाम, कब हम सुपर बोलेंगे, कब हम पर बोलेंगे और कब हम ऑक्साइड बोलेंगे। हाँ, सुपर ऑक्साइड बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगता है। फ्यूज, यस बिल्कुल। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, मतलब इससे रिलेटेड टॉपिक, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का यूज। जो आपने बोला कि यूज कहाँ करेंगे, तो उसका यूजेस से रिलेटेड टॉपिक हम पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमारा टॉपिक होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, और एक होगा रेडॉक्स रिएक्शन। ये 5 चीजें हम एक ही साथ पढ़ेंगे। इसका मतलब ये जो 5 चीजें है, इसमें आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का पूरा यूज है, एप्लीकेशन पूरा है, बराबर है। तो आप ऑक्सीडेशन का मीनिंग ये जानते हो कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यही जानते हैं ना। अब इसको क्या करोगे, अब नया इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे। नया डिफिनेशन कैसे पढ़ेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस एक ही लाइन में डिफिनेशन इसका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, बराबर है। रिडक्शन आप क्या पढ़ते हो? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज रिडक्शन। अब हम पढ़ेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले ये दो टॉपिक हम आते हैं। अब ध्यान देना, आज के मॉडर्न का डेफिनेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो उस कंपाउंड में हाइड्रोजन है ही नहीं, उस कंपाउंड में ऑक्सीजन है ही नहीं, फिर भी हम कैसे जानेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है? तो ध्यान से सुनना, ये आप रिएक्शन 10th क्लास में अच्छे खासे पढ़ते होगे आप। CuSO4 प्लस Zn, ये रिएक्शन हो गया ZnSO4 प्लस कॉपर। ये रिएक्शन आप पढ़ते हो ना, 10th क्लास में पढ़े भी होगे, यस और नो? पढ़ते ना आप? ओके। अब ध्यान देना, इसमें हम कैसे जान पाएंगे कि किसका कौन ऑक्सीडेशन है, कौन रिडक्शन है? ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं यहां पर अंडरलाइन कर दे रहा हूं, हमें इसके बारे में देखना है। तो मुझे बताओ CuSO4 में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन CuSO4? कितना है? +2 है ना। तो यहाँ X लिख देंगे और सल्फर पे क्या होगा, SO4 पे क्या होगा, -2 इक्वल टू 0। X इक्वल टू क्या आ गया, +2। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, व्हाट विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक? जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या होगा? व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक? जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट सबने बोला +2। +2 कैसे बोलोगे? मैं तुम्हें बताया था ना, नेचुरल एग्जिस्टेंस लिख लेना।
अगर वो नेचुरल एग्जिस्टेंस है, जैसे मैं बोला सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो सोडियम का भी 0 है। जब तक ये कंबाइंड स्टेट में नहीं जाएगा तब तक इसका चार्ज क्रिएट नहीं हुआ होगा। ये न्यूट्रल है ना, क्या इसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है क्या? नहीं। तो जब चार्ज क्रिएट हुआ ही नहीं है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से आ गया? हाँ, NaCl के अंदर Na+ होता है। हम ये नहीं बोले कि हम सोडियम पे तुम्हें बोले कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि सोडियम एक लूज करता है तो इसमें +1 होगा। करता है तब +1 होगा ना, किया नहीं है ना अभी। तो इस कंडीशन पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तुम 0 बोलोगे। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है नहीं जानना है, अभी कितना किया है? एक भी नहीं किया है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज कितना है? न्यूट्रल। ये न्यूट्रल एलिमेंट न्यूट्रल होते हैं, इसमें चार्ज 0 है। तो जब तुम्हें सोडियम का पूछा जाए तो तुम 0 बोलोगे, लेकिन मैं NaCl में सोडियम का पूछूं तो +1 बोलोगे। कंबाइंड स्टेट में +1 होगा, नॉर्मल कंडीशन में 0 होगा। यानी कोई भी एलिमेंट अगर लिख दिया जाए, एलिमेंट मैं कैल्शियम लिख दूं, कोई भी लिख दूं एलिमेंट, कैल्शियम लिख दूं, सोडियम लिख दूं, ऑक्सीजन लिख दूं, नाइट्रोजन लिख दूं, ठीक है, कॉपर लिख दूं, जिंक लिख दूं, टाइटेनियम लिख दूं, आयरन लिख दूं, बराबर है क्या? निकेल लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, तो उस पर चार्ज क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये नेचुरल अभी कंबाइंड स्टेट में नहीं, फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट में, ये फ्री स्टेट में है, बराबर है क्या? तो फ्री स्टेट में रहेंगे तो उनका यानी कुल मिला के ये है कि अगर वो पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं तो उस पर चार्ज 0 होता है जब तक वो कंबाइंड स्टेट में ना जाए, जब तक वो रिएक्शन ना करे। कंबाइंड स्टेट मतलब रिएक्शन करना, फ्री स्टेट मतलब किसी दूसरे से रिएक्शन नहीं करना, अकेला रहना। तो जब तक वो अकेला है तब तक वो चार्ज नहीं क्रिएट कर रहा है, बराबर है क्या? तो यहाँ CuSO4 पे चार्ज क्या होगा? +2। जिंक पे चार्ज क्या होगा? 0। व्हाट विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इन ZnSO4? What will be oxidation state of zinc in ZnSO4? What will be oxidation state of zinc in ZnSO4? ओके, क्या आएगा? +2। बिल्कुल, राजवी का आंसर है +2। ओम चौगुले +2, तो यहां पर +2 आ गया। What will be oxidation state of copper है? What will be oxidation state of copper? बिल्कुल क्या होगा? 0, क्योंकि ये नेचुरल एग्जिस्टेंस है। कॉपर पर भी चार्ज थोड़ा ना क्रिएट हुआ, कॉपर पे यहाँ चार्ज क्रिएट हुआ है, यहाँ नहीं। जिंक पे यहाँ चार्ज क्रिएट हुआ, यहाँ नहीं। अब मुझे बताओ, एक चीज बताओ कि इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा या घटेगा? यानी चार्ज बढ़ेगा या घटेगा? ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन अगर लूज होता है एलिमेंट में से तो प्लस चार्ज बढ़ेगा या घटेगा? नहीं समझ में आ रहा? चलो देखो यहां पे, पहले यहां ध्यान दो, सारे यहां पे ध्यान दोगे। अगर कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉपर +2 होगा या कॉपर -2 होगा? क्या हो जाएगा? ओम चौगुले का केवल सही है, राजवी का भी सही है, स्वारा का भी सही है, पीयूष का गलत आ रहा है। अगर कॉपर है और कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो कॉपर +2 होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। तो याद रखना कि यहां 0 है और यहां 2 है, तो अगर एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है। ऑक्सीडेशन स्टेट मैं सिंबॉलिक में लिख रहा हूं, बढ़ता है, ये अपवर्ड एरो में तो बढ़ना। ये चीज बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर मान लो Mg+2 है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या बनेगा? Mg। यहां इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? गेन कर लिया। यहां इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? गेन कर लिया, बराबर है क्या? तो Mg से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये बन गया Mg। तो यहां +2 है और यहां 0 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? ऑक्सीडेशन
स्टेट डिक्रीज कर गया। तो दो लाइन, अब यहां पर एक लाइन तुम ऐड कर लेना कि जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा। ये लाइन पंच लाइन है, बिल्कुल ध्यान में रखने का। ये चीजें 2 पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं आया? इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, 0 से +2 हो गया। Here oxidation state is 0 and here oxidation state is 2. And if you lose 2 electron in copper, then it becomes 0, 2 + 2. Here oxidation state will be increase. Okay or not okay? And here Mg + 2. Oxidation state of Mg is +2. And now it gain 2 electron and it become Mg. If electron it gain, then Mg + 2 becomes Mg. That means +2 becomes 0. Here oxidation state will decrease. That means electron, if elements gain the electron, then oxidation state will be decrease. And if element lose their electron, then oxidation state will be increase. 2 point clear or not clear? Have you got or not got? Each and every student 2 point. That means अगर मैं आपसे बोलूं loss of electron, that means oxidation state will be increase. Oxidation state will be increase. मैं बोलूं gain of electron, oxidation state will be decrease. Oxidation state will be decrease. Oxidation state will be decrease. Got it now? Each and every student. तो ये रिएक्शन पढ़ने के पहले हमने आपको लॉस और गेन आपको माइंड में आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। समझ में आया ना क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो पॉजिटिव विल बी इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन लॉस होगा निगेटिव सिस्टम से। हमारे में 10 पॉजिटिव है 10 निगेटिव है। हमारे अंदर 10 अच्छे गुण हैं और 10 निगेटिव पॉजिटिव गुण है, 10 निगेटिव गुण है। और मैंने 2 निगेटिव वाले को निकाल दिया तो पॉजिटिव ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी हमारे ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। अभी मैं क्या हूं? न्यूट्रल हूं, क्योंकि 10 निगेटिव, हमारे अंदर 10 अच्छे गुण हैं और 10 खराब गुण हैं। तो हम अभी न्यूट्रल है, ना तो लोग मुझे अच्छे बोलेंगे ना तो खराब बोलेंगे। बोलेंगे क्या? अब मैं 2 खराब जो गुण है उसको निकाल दिया तो अब मुझे लोग अच्छे बोलेंगे, क्योंकि 2 गुण अभी भी मेरे पास अच्छे वाले हैं। तो निगेटिव निकालने से पॉजिटिव बढ़ता है। अगर ऐसा कहीं हो गया कि 10 निगेटिव और 10 पॉजिटिव है और मैंने गेन कर लिया निगेटिव को, तो और मैं खराब हो जाऊंगा। यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने से निगेटिव आता है सिस्टम पे और इलेक्ट्रॉन लूज करने से सिस्टम पे यानी एटम पे पॉजिटिव आता है। तो कुल मिला के ये है कि इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इंक्रीज एंड इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी डिक्रीज। ये 2 पॉइंट बांध के रख लेना दिमाग में, बाइंड अप कर लेना दिमाग में। फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, मतलब चार्ज बढ़ेगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा। बरोबर है क्या? इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो क्या होगा? प्लस चार्ज घटेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा। 2 लाइन बिल्कुल पंच लाइन है, इसको ध्यान में रखने का। अब जो तुम डिफिनेशन ये था, इसके बदले मैं डिफिनेशन क्यों बता रहा हूं? तो ऐसा तो नहीं है कि हर जगह तुम्हें ऑक्सीजन और हर जगह तुम्हें हाइड्रोजन मिलेगा। अब ऐसे ऐसे भी रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर तुम रिमूवल और एडिशन वाला एग्जांपल कैसे कर पाओगे?
तो इसीलिए नया डिफिनेशन बना है, मॉडर्न डिफिनेशन बना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हाइड्रोजन रहे या ना रहे हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पर तुम्हें कहीं हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा है, सल्फर नजर आ रहा है, सॉरी ऑक्सीजन नजर आ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, अब ध्यान दो। कॉपर यहाँ पर +2 में है, जिंक 0 में है, कॉपर +2 में है, और जिंक कॉपर 0 में, जिंक +2 में। अब मुझे बताओ कॉपर +2 से क्या हुआ, 0 में गया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा या घटा? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना मतलब क्या बोलता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके ना? और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो यहां पर कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। अब ध्यान देना, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा या घटा? इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। यहां पर क्या हुआ? बढ़ गया। तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? बढ़ा। बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन? इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ लॉस? क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लॉस। और इलेक्ट्रॉन लॉस होने का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर जिंक क्या क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो हम लिखेंगे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट रिएक्शन CuSO4 is reduced and zinc is oxidized. In this reaction CuSO4 is reduced, ये reduce हुआ है, और जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, जिंक ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और जब ये दोनों काम एक ही कंटेनर में होते हैं और साइमल्टेनियसली होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली चलता है, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। व्हेन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन occurs simultaneously, that is called redox reaction। और यहाँ लॉस और गेन एक ही साथ होगा, और इसका बहुत ज्यादा यूज आज के, इसका यूज ही यूज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो आगे चल के जो हम सेल बनाते हैं, जो मोबाइल चलाते हैं, बैटरी, तो सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किससे जुड़ा हुआ है? इससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट से जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर केमिस्ट्री, और उसका यूज इतना ज्यादा है कि हर जगह केमिस्ट्री में यूज मिलेगा। तो दैट मीन्स लिख लियोगे व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, लिख लेना। तो जानते होगे आप रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन है, और इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया है। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं इसका भी तुम्हारे पास डिस्प्लेस इसको कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, और रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि ये हुआ, बराबर है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। लिख लिए सारे स्टूडेंट? कॉपी पेस्ट हो गया सारे? ओके, चलो। ये रिएक्शन है,
अब ये रिएक्शन है तो तुम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जब तुम सर्च करने जाओगे तो तुम्हारा डेफिनेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑक्सीजन। इसमें कहीं हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा है, तो कैसे पता करोगे कि कौन सा किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ? तो मुझे जल्दी बताओ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? इसका ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? जल्दी से। एवरी रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन? नहीं, एवरी रिएक्शन इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। जब दोनों साइमल्टेनियसली होता है तब हम बोलते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में मैं अभी डिफिनेशन लिखवाया हूँ, धीरे धीरे समझाता जाऊंगा। एवरी रिएक्शन जहाँ मान लो केवल ऑक्सीडेशन हुआ तो रिडॉक्स नहीं है, केवल रिडक्शन हुआ वो रिडॉक्स नहीं है, साइमल्टेनियसली बोथ आर अकर। हाँ, राजवी का आंसर है Mn इज रिड्यूस। Mn+7 बोलेंगे, Mn नहीं बोलेंगे। Mn+7 इज रिड्यूस्ड। बराबर है? चलो यहां पर ध्यान देना। अब यहां पर Mn+7 में है और Mn+2 में है, तो मुझे बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या हो गया यहाँ? +7 से +2 में गया है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है। 7 से +2 में गया है, ऐसे भी समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गया है। तो डिक्रीज होना मतलब प्लस चार्ज का घटना, डिक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। जब गेन करेगा तो प्लस चार्ज घट जाएगा। एक लिख लेना अपने लैंग्वेज में कि पॉजिटिव अगर चार्ज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा। पॉजिटिव चार्ज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? गेन होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। बराबर है? अब यहां ध्यान देना, आयोडीन, आयोडीन -1 से कहां गया? 0 में। यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। तो -1 से 0 में गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया या बढ़ गया? बढ़ गया। माइनस से 0 में गया, -1 से 0 में जाना, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना। और ये +7 से +2 में आना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होना। और -1 से 0 में जाना यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना। ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना यानी चार्ज का बढ़ना यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस से 0 में चला गया, +0 में चला गया यानी इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। तब ना नेगेटिव चार्ज कम हुआ है। नेगेटिव चार्ज का कम होना मतलब पॉजिटिव का बढ़ना मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, और ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेडॉक्स हो जाएगा। यस।